हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स उड़ान। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपी की हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट चंबा जो थी हमारी कंप्लीट कर दिया 2 पार्ट्स में। और हमारी जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट थी वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हमने स्टार्ट किया, जिसको हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। उसमें हमने एंशियंट पीरियड और जो हमारा मीडिएवल हिस्ट्री थी उसको कवर किया था। नेक्स्ट हमारी जो कांगड़ा की आज जो हमारी वीडियो रहेगी, कांगड़ा की मॉडर्न हिस्ट्री पर बेस्ड रहेगी। हम जो है इसमें जो है सिर्फ एचपी पर फोकस कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री को हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। जो एचपी में इंडियन से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उन्हीं को यहाँ पे जो है उन्हीं को कवर कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं हम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो कांगड़ा की मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। तो कांगड़ा का आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि पहले तुगलकों ने उस पर कब्जा करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मतलब अटैक वगैरह करते रहते थे। उसके बाद मुग़ल आ गए, मुग़लों ने कब्जा करना स्टार्ट किया। फिर अगेन जो थे कांगड़ा के राजाओं ने उनको फिर से अपने कब्जे में कर दिया था कांगड़ा को। उसके बाद कांगड़ा के राजा की बात करूँगी अभय चंद की। तो अभय चंद ने क्या किया था, ठाकुर द्वारा और टिहरा में किले बनाए थे इन्होंने। यही इनका एक मेन पॉइंट रहेगा, यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि अभय चंद ने कहाँ पे किले बनाए थे। तो ठाकुर द्वारा और टिहरा में। नेक्स्ट है हमारा घमंड चंद। घमंड चंद ने 1761 में सुजानपुर शहर की नींव रखी। तो सुजानपुर शहर की नींव घमंड चंद ने रखी, बट आलमपुर की नींव जो है सुजानपुर में आलमपुर है ना, तो उसकी नींव रखी थी आलमचंद ने। देन बात करेंगे अहमद शाह दुरानी। अब दुरानी आ गया तो पता है कि दुरानी ने किस पर अटैक किया था, किस पर, मुग़लों पर अटैक किया था दुरानी ने। तो यहाँ पर हमारे मुग़लों की बात करते हैं। तो मुग़लों पर अटैक किया था दुरानी ने। इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, घमंड चंद ने इसका फ़ायदा उठाया, और जो मतलब अपना साम्राज्य था उसको एक्सपेंड कर लिया था। मतलब इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने बाकी जो छोटी छोटी रियासतें वगैरह थी उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और अपना जो एरिया था उसको एक्सपेंड कर लिया था। किसके टाइम पे, अहमद शाह दुरानी के टाइम पे, 1761 के नियर बाय। उस टाइम क्या होता था कि अहमद शाह दुरानी ने बाद में क्या किया था, उन्होंने मुग़लों का हराया था। उसके बाद क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, एक जलंधर का जो जलंधर था वो किसके अंडर चला गया था, दुरानी के अंडर चला गया था। और दुरानी ने क्या किया था, जलंधर का निज़ाम जो था किसको बनाया था, घमंड चंद को बनाया था। उसके बाद घमंड चंद की मृत्यु हो जाती है 1774 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे संसार चंद की। तो ये जो है कांगड़ा हिस्ट्री का सबसे मेन किंग जो रहा है वो संसार चंद 2 रहा है। 1 हमने पीछे पढ़ा था, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना। और जो मेन पॉइंट है जो ये मैंने यहाँ पे लिखे नहीं हैं उनको आप अपना मतलब नोट डाउन करते रहना, ठीक है। और ये जो है हैंड रिटन नोट्स बनाया है। अगर आपको ये इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। संसार चंद 2 की बात करूंगी तो इनका ये याद रखना कि 1775 में ये किंग बने और 1824 तक इनकी डेथ हो गई थी, मतलब ये तब तक किंग रहे थे। उसके बाद जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सिख जो थे जिन्होंने अटैक किया था पहाड़ी रास्तों पर, वो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे, ठीक है। तो इन्होंने अटैक किया और काफ़ी ज़्यादा अटैक वगैरह किए, तो पहाड़ी रास्तों पर इनका कब्जा होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या किया, 1775 में संसार चंद ने कांगड़ा पर कब्जे के लिए बुलाया। किसको बुलाया, जय सिंह कन्हैया को, कि आप आइए और यहाँ पे जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराइए। तो इन्होंने जय सिंह ने जो था 1781 में किसको हराया था, तो रामगढ़िया को हराया था। उसके बाद मैंने बात की थी यहाँ पे कि हमारा मुग़लों ने किया था, तो मुग़ल एक किलेदार छोड़ देते थे। तो लास्ट किलेदार कौन थे, पहले तो हमारे नवाब अली खां थे, और लास्ट जो थे वो नवाब अली खां, और लास्ट जो थे सैफ अली खान थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1783 में। उसके बाद जो मुग़ल का वो हमारे यहाँ पे कब्जा था वो ख़त्म हो जाता है। तो इनकी मृत्यु के बाद जय सिंह कन्हैया ने कब्जा कर लिया, ठीक है। मैंने बताया था ना, उन्होंने अटैक किया इन पर, जस्सा सिंह मजठिया पर, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इस पर कब्जा कर लिया, किस पर, कांगड़ा किला पर। उसके बाद 1787 में इन्होंने कांगड़ा किला संसार चंद को सौंप दिया। कब, 1871 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब अगर वो सौंपेंगे तो कुछ तो लेंगे ना, ऐसे फ्री में तो दे नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, कांगड़ा जो था संसार चंद को सौंप दिया और बदले में मैदानी भूभाग जो था एरिया वो ले लिया।
नेक्स्ट हम करते हैं संसार चंद के आक्रमण जो उन्होंने अटैक किए उनकी बात। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था कि ये अटैक वगैरह करते रहते थे छोटी छोटी रियासतों में, उसके बाद उस अपना एरिया को एक्सपेंड करते रहते थे। एक बात करूं कि वो मंडी के राजा ईश्वरी सेन का नाम आया। तो जब हम सुकेत रियासत या मंडी रियासत पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको समझ आएगा कि ये कौन थे और क्यों बंदी बनाया था इनको। ठीक है, किसने? संसार चंद। तो क्या किया संसार चंद ने? इन्हें जो था 12 वर्षों के लिए बंदी बनाया था नादौन में। ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों बनाया था, कहाँ बनाया था और किसने बनाया था और कितने वर्षों के लिए। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। उसके बाद इनको छुड़वाया किसने था? सो अमर सिंह थापा ने उनको छुड़ाया था। ये अमर सिंह थापा की बात करूँगी तो ये एक गोरखा टुकड़ी होती थी, उसके ये हेड वगैरह होते थे। ठीक है, एक हेड होते थे वहाँ के। तो अमर सिंह थापा ने इनको छुड़वाया था। अब बात करूँगी तो 1794 में अटैक किया था किसने? संसार चंद ने 1794 पे अटैक किया था बिलासपुर पर, कहलूर रियासत पर अटैक किया था। किसने? संसार चंद ने। अगर बात करूँगी अटैक की तो कौन था वहाँ का राजा? बिलासपुर कहलूर का राजा कौन था? क्योंकि बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। तो कहलूर के राजा थे महान चंद उस टाइम। ठीक है, महान चंद जो थे, यही कारण था किसका? संसार चंद के पतन का कारण कौन सा अटैक था? तो जो कहलूर रियासत पर अटैक था 1794 पे, वो इन्हीं के पतन का कारण था। महान चंद ने अमर सिंह थापा के साथ हराया था किसको? संसार चंद को। ठीक है, अब इनकी दुश्मनी हो गई। उसके बाद मैंने बताया ना 1794 पे इन्होंने हराया था किसको? महान चंद। हराया तो क्या था, मतलब युद्ध हुआ था तो कुछ नहीं, कोई वो रिजल्ट नहीं निकला था उसका कि कौन जीता कौन हारा, पर वो अटैक किया था। उसके बाद छोटे छोटे अटैक करते रहे, ऐसा करते रहे। थोड़ा थोड़ा एरिया उनका अपने कब्जे में कर रहे थे संसार चंद, बट वो उनके पतन का कारण भी वही बना था। कैसे? महान चंद ने अब क्या किया? 1804 में महान चंद ने अब क्या किया? अमर सिंह थापा को बुलाया और कहा कि आप जो है हमारे साथ मिलकर किसको? संसार चंद को हराएं। और उसके बाद क्या करते हैं? वो दोनों मिल जाते हैं साथ में और संसार चंद को महल मौर्या में हरा देते हैं। किसको? संसार चंद को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महल मौर्या कहाँ पे हराया जाता है? तो महल मौर्या किसके द्वारा? संसार चंद भाई। कहलूर का राजा कौन था? महान चंद था। ठीक है, इनको हराया। उसके बाद संसार चंद क्या करते हैं? वहाँ से महल मौर्य से भागकर कहाँ पे? कांगड़ा किला जो था वहाँ पे शरण ले लेते हैं। नौरंग वजीर जो थे किसके वजीर थे? संसार चंद के वजीर थे। अब इनकी मदद से ये क्या किया था? महल मौर्य से जब हारे थे तो इन्होंने कांगड़ा पर शरण ली थी। उसके बाद इन्हीं की मदद से इन्होंने जो था कांगड़ा किले से निकल कर ये ज्वालामुखी जाते हैं। अब क्यों जाते हैं? 1805 में ये वहाँ पे हार जाते हैं। कहाँ पे? महल मौर्य में। उसके बाद 1809 तक वो शरण लेते हैं कांगड़ा किले में। उसके बाद अपने वजीर की मदद से ये ज्वालामुखी की संधि करते हैं 1809 में महाराजा रणजीत सिंह से। उसके बाद क्या होता है कि 1809 में जब इनकी संधि हो जाती है उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह किसको हराते हैं? तो वो है अमर सिंह थापा को। कौन हराता है? महाराजा रणजीत सिंह। बदले में क्या लेते हैं? ये 66 गांव और कांगड़ा फोर्ट संसार चंद से लेते हैं। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। उसके बाद क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं कि किंग तो कांगड़ा फोर्ट का कौन होता है? यही होता है संसार चंद। बट अपने वो बात करूँगी मैं, क्या बोलते वहाँ पे अपने, जैसे मुगल किलेदार छोड़ते थे ना, वैसे ही इन्होंने अपने गवर्नर छोड़ दिया होता है। कहाँ पे? कांगड़ा में। तो कांगड़ा का फर्स्ट गवर्नर कौन बनता है? देसा सिंह मजठिया। ये याद रखना, आप कभी कांगड़ा फोर्ट जाओगे तो वहाँ पे एक दरवाज़ा बना है, वहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक पहला ही दरवाज़ा है, देसा सिंह मजठिया। तो उन्हीं की याद पर ये दरवाजे का नाम दिया गया था देसा सिंह मजठिया, क्योंकि वो पहले गवर्नर रहे थे वहाँ के। उसके बाद 1824 में संसार चंद की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट थे 1824 में संसार चंद की मृत्यु के बाद राजा बनते हैं। इनकी एक स्टोरी है कि एक जो महाराजा रणजीत सिंह थे, क्योंकि वो उनके अंडर में ही था यहाँ पे, तो हमारे जो किला था, बट किंग जो थे वो अनिरुद्ध ही थे। तो क्या होता था कि एक बार क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उनके प्रधानमंत्री जो थे अनिरुद्ध के, कौन थे? ध्यान सिंह। वो कहाँ के थे? जम्मू के थे।
अनिरुद्ध की बात करते हैं 1824 पे किंग बनते हैं। ये कौन होते हैं? तो संसार चंद के ये बेटे थे। क्या होता है, इनकी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है, मतलब एक याद रखना कि महाराजा रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध से एक बार कहा कि आप अपनी बेटी की शादी जो है, अपनी बहन की शादी जो है उनके प्रधानमंत्री, मतलब अपने प्रधानमंत्री ध्यान सिंह जो कि जम्मू के थे उनके साथ करवा दे। बट अनिरुद्ध ने उनकी बातों को इग्नोर किया और अपनी बहन की शादी जो था टिहरी घरवाल के राजा के साथ करवा दी। तो उनके थोड़े रिलेशन भी मतलब ऐसे अच्छे नहीं रहे थे। उसके बाद थोड़े मतलब ख़राब रिलेशनशिप रहे थे फिर उनके। तो अनिरुद्ध स्वयं ब्रिटिश के पास आदिनगर पहुंचा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि ब्रिटिश का टाइम हो गया था, तो अनिरुद्ध क्या कहा, खुद जो है ब्रिटिश के पास आदिनगर पहुंचा। और वर्ष 1833 में रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद उसके बेटे रणवीर चंद और प्रमोद को शरण दी थी महल मौर्या में, ठीक है। किसकी मृत्यु के बाद? 1833 में किसकी मृत्यु हो गई थी? अनिरुद्ध की। उसके बाद उनके बच्चों को, जो बेटों को शरण दी थी कहाँ पे? महल मौर्या में। किसने? महाराजा प्रताप ने। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर रणवीर बनता है, प्रमोद बनता है, ऐसे 2-3 किंग बनते रहते हैं। बट फिर 1846 में तो पता ही है कि कांगड़ा किसके अंडर चला गया, मतलब ब्रिटिश के अंदर चला गया। तो फिर वहाँ पे किंग वगैरह का कोई ऐसा नहीं रहा था राज, फिर तो उसका ब्रिटिश का ही राज होता था वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट रियासत की। तो मैंने बताया था कि जो हमारा कांगड़ा है वो छोटी छोटी, उसमें काफ़ी ज़्यादा रियासतें थी, तो मेन रियासतों का पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी गुलेर रियासत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी मैंने आपको स्टोरी बताई थी पिछले पार्ट में, अगर आपको याद हो। और बात करेंगे गुलेर की, तो इसका पुराना नाम ग्वालियर भी है। और इसके फाउंडर कौन थे? हरिचंद। इनकी स्टोरी थी जो मैंने पिछले पार्ट में बताई थी। गुलेर की कैपिटल क्या थी? हरिपुर थी। रामचंद अगले किंग थे। तो रामचंद ने क्या किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना याद रखना था, अकबर के समकालीन गुलेर के राजा थे रामचंद। कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़वाने में मुगलों की मदद किसने की थी? तो वो की थी हमारी रामचंद ने। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है रूपचंद। रूपचंद भी यही याद रखना कि ये किसके? जहांगीर के जो थे समकालीन थे। कौन? रूपचंद। नेक्स्ट बात करूँगी मैं मानसिंह की। मानसिंह भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनको एक टाइटल दिया था, इनको एक उपाधि दी थी शेर अफगान। ये इनकी बहादुरी के लिए किसने? शाहजहाँ ने दी थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की मानगढ़ किला जो किसने बनवाया है? मानसिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा राज सिंह। तो राज सिंह की बात करेंगे तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि चंबा के राजा चतर सिंह, बसोली के राजा धीरजपाल और जम्मू के राजा किरपाल के साथ मिलकर इन्होंने किसको? मुगलों को हराया था। नेक्स्ट है हमारे प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह की बात करूँगी तो घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा किया था। किसके टाइम पर? प्रकाश सिंह के। घमंड चंद कौन था? ये हमारा वो था, कहलूर के राजा थे। उसके बाद में संसार चंद ने, तो पता ही है कि उसको हराया था, उसके बाद उसके अंडर चला गया था, संसार चंद के गुलेर के अंडर चला गया था। उसके बाद भूप सिंह की बात करूँगी तो भूप सिंह जो थे हमारे लास्ट राजा रहे हैं गुलेर के, जिसने शासन किया था। उसके बाद तो क्योंकि ब्रिटिश के अंडर चला गया था, तो उसके बाद जो था मतलब अंडर तो नहीं किया था, तो शासन कहाँ किया था, मतलब किंग होते थे नाम के, बाकी तो सारा कंट्रोल ब्रिटिश का ही होता था। तो 1811 की बात करूँगी तो देसा सिंह मजीठिया ने कब्जा किया था यहाँ पे। उसके बाद 1846 में ब्रिटिश के अंडर, तो यहाँ फिर पता ही है आपको, बस यही था। तो भूप सिंह लास्ट किंग थे जिसने शासन किया था गुलेर रियासत पर। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 3 लेके आऊँगी मैं इसका। वैसे तो पार्ट 2 ही करना था, बट इसमें जो था मैंने कहा था कि कांगड़ा की छोटी छोटी काफ़ी रियासतें थी जो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे नूरपुर रियासत वगैरह इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिब्बा रियासत, दंतारपुर, तो उनको भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छूटने नहीं चाहिए, तो उसको भी हम इसी में जो है पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको वीडियो जो है थोड़ी भी लगे कि आपके यूज़ की है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें, इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।